Hello bachon, let's see this question. Question says that at the foot of a mountain, the elevation of its summit is 45 degree. After ascending 1000 meter towards the mountain of a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Then the height of the mountain is 1000 root alpha plus beta upon gamma किलोमीटर. मतलब उसका जो हाइट है वो इसके फॉर्म का आ रहा है. देन मैच द कॉलम 1 एंड 2. और यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा बीटा गामा हमें निकालना, मतलब हमें हाइट निकालना, वो इस फॉर्म का आएगा और हमें फिर अल्फ़ा बीटा गामा को कंपेयर करना है. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये हमारे पास एक माउंटेन है, इसका जो हाइट है वो हमारे पास कितना है बच्चों 1000. इसका जो हाइट है वो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है. ये 1000 क्या है वो देखते हैं. पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास कितना है बच्चों 45 डिग्री. ये एंगल हमारे पास कितना है बच्चों 45 डिग्री. अब हमें 1000 मीटर इसके तरफ जाना है और वो स्लोप कितना है 30 डिग्री. ये एंगल 30 डिग्री है. इस पॉइंट को आप ए कंसीडर कर लो. ये एंगल 90, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया. अब जो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस, जस्ट मिनट बच्चों. अब पॉइंट ए से जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये कितना है बच्चों हमारे पास 60 डिग्री. तो ये पॉइंट डी हो गया, ये हमारे पास ई हो गया और ये हमारे पास एफ हो गया. और ये जो सी डी डिस्टेंस है ये कितना है बच्चों हमारे पास 1000. अब अगर हम यहाँ पे देखें एफ बी डिस्टेंस है, इस पूरे को आप क्या कंसीडर कर लो स्मॉल एक्स. ये जो ई बी डिस्टेंस है इस पूरे को आप क्या कंसीडर कर लो बच्चों वाई. और जो ए एफ डिस्टेंस है इस पूरे को आप स्मॉल एच कंसीडर कर लो. अब हमारे पास बेसिकली कहानी क्या चल रही है वो देखो. ये डिस्टेंस हमारे पास है तो सी डिस्टेंस और डी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फाइनली देखो अगर हम यहाँ पे सी डिस्टेंस की बात करें तो ये बेसिकली कितना है बच्चों 1000. तो ये इसका कॉस्ट कंपोनेंट हो गया. तो सी डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास 1000 इंटू कॉस 30. और हमारे पास डी डिस्टेंस क्या आएगा बच्चों 1000 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 500 हो जाएगा इंटू √3. और ये कितना आएगा हमारे पास 500. और ये जो डी ई डिस्टेंस है वही एफ बी, और एफ बी कितना है एक्स, इज इक्वल टू ये कितना हो गया एक्स. फिर देखो आप अब हमारे पास एक तो ये ट्राइंगल है और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल है. तो सबसे पहले तो इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो. तो कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास बच्चों एन ट्राइंगल ए एफ डी. यहाँ पे अगर हमने 10 अप्लाई करा तो क्या आएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ए एफ डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों डी एफ. तो फाइन डी एफ मतलब कौन है ई बी, और ई बी मतलब कौन है वाई. तो ये क्या आ जाएगा ए एफ तो हमारे पास कितना है एच डिवाइडेड बाय वाई. तो यहाँ से 10 60 √3 हो गया. तो एच का वैल्यू कितना हो गया बच्चों √3 इंटू वाई. और हमें बेसिकली क्या निकालना है उस माउंटेन का हाइट, मतलब ये ए एफ और एफ बी कितना है एक्स, तो वो हम निकाल चुके हैं. तो मतलब हमें ए एफ निकालना है. ए एफ मतलब अभी एच निकालना है. अब एक पूरा बड़ा ट्राइंगल कौन है ए बी सी. तो वो देखो आप यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे 45 के लिए अप्लाई होगा. तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू ये पूरा हाइट आएगा, मतलब ए एफ भी आएगा और एफ बी भी आएगा. तो ए एफ कौन है स्मॉल एच और ये एक्स, मतलब ये हो गया एच प्लस एक्स. और नीचे कितना आएगा हमारे पास ओवरऑल ये सी डिस्टेंस, सी कितना है हमारे पास 500 √3. और ये ई बी कितना है हमारे पास वाई. तो वाई प्लस 500 √3. अब और देखो यहाँ से तो ये क्या हो गया y का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे तो क्या आएगा y प्लस 500 √3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बच्चों h प्लस एक्स, और x है 500. और y का वैल्यू कितना आएगा h अपॉन √3 प्लस ये कितना हो गया बच्चों 500 √3 इज इक्वल टू h प्लस एक्स, और x है हमारे पास 500. तो ये हो गया हमारे पास h प्लस 500. और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ये हो गया बच्चों 500 और √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h माइनस एच अपॉन √3. तो फाइनली √3 माइनस 1 तो कैंसिल आउट हो गया. तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 500 √3 इज इक्वल टू एच. भाई यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना √3 माइनस 1 एच आ गया हमारे पास. एच मतलब कौन था ए एफ और एफ बी कितना एक्स. तो फाइनली हाइट अगर हम देखें, अगर हम उस माउंटेन की हाइट देखें ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस कितना आएगा ये हमारे पास एफ बी. और ये कितना आएगा हमारे पास 500 √3. और एफ बी हमारे पास कितना है वो देखो
एफ बी मतलब एक्स, और एक्स कितना था 500। तो फाइनली ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास 500 इंटू √3+1, ये हमारे पास हाइट है। और इन्होंने हाइट क्या दिया 1000 रूट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें 1000 इंटू अंडर रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और इस पूरे के डिवाइड में गामा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा आप ऐसे देखो, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू करके 500 की जगह हमने क्या करा 1000 करा, और ये हो गया √3+1, और नीचे कितना आएगा बच्चों हमारे पास 2। जस्ट अ मिनट बच्चों, ये कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो गया 1000 इंटू √3+1 और पूरे के डिवाइड में कितना बच्चों 2। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 3, और बीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 1, और गामा का वैल्यू कितना हो गया 2। तीनों वैल्यू आ गई। अब हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला ऑप्शन है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है वो देखो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा। थर्ड हमारे पास क्या है बच्चों अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा, और फोर्थ हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना है बच्चों गामा इज इक्वल टू। अब पहला तो हमारे पास क्या इन तीनों का सम तो कितना आएगा 6, और अल्फ़ा मतलब 3 माइनस 1 प्लस 2, तो 5 में से 1 गया तो 4, और बीटा और गामा को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 0, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 मतलब ये 16 प्लस 2, तो कितना हो गया हमारे पास 18। अब देखो पहले का आंसर 6 आ रहा है, मतलब कौन है, पहले का आंसर हो गया Q, फिर कितना आ रहा है इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया Q, फिर सेकंड में आ रहा है आंसर 4 आ रहा है। इस बात का मतलब क्या है कि P आंसर आ रहा है। फिर 0 आ रहा है, थर्ड वाले का 0 मतलब S, तो इसका थर्ड वाले का S हो गया, और इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास R। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों QPSR, QPSR मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।